अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स न्यू बुक, इसका चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करवा दी है। चैप्टर 2 मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसकी वर्क एग्जांपल 5 सॉल्व करेंगे। ये समझ लें, इसकी रिलेटेड न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर लेंगे और मैं भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व भी करवा दूंगा। लेकिन ये आप इसका स्टेप समझें कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वर्क एग्जांपल 5 जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है और इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ फ़िज़िक्स बल्कि केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट जो है 9 एंड 10 क्लास, उसका सोल्यूशन आपको मेरी इसी एक ही चैनल पे मिलेगा। बस आप सपोर्ट किया करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका जो है वो सोल्यूशन घर बैठे मिलता रहेगा। तो वर्क एग्जांपल 5, इसको आप डाटा को पढ़ें। इसके अंदर से डाटा बनाना सबसे पहला काम होता है। अ कार मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड जो है ये इसकी यूनिट है वेलोसिटी की, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जब ब्रेक लगती है तो उसकी वेलोसिटी कम होकर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आपने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका डाटा कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें राइट द नॉन क्वांटिटीज़ एंड द पॉइंट आउट क्वांटिटीज़ टू फाउंड। तो हमें ए एक्सेलरेशन गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखें 6 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर भूल गए हैं वो, 6 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो है हमारे पास ये है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी ये ज़ीरो कैसी होगी? ब्रेक लगी, जब ब्रेक लगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो होगी। और एस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन है और एस हमने यहाँ पे उसने बता दिया हमें कि हमने एस फाइंड आउट करना है। तो एस के लिए हमारे पास राइट डाउन द फार्मूला एंड रीअरेंज इफ़ नेसेसरी। तो इसके लिए हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वो लगेगी इसमें। यहाँ पे बुक के अंदर मिस्टेक है, ये न्यू बुक है, अभी तक इसमें मिस्टेक्स होंगी। तो ये देखें 2a यहाँ नहीं होना चाहिए, ये वाला 2 ये यहाँ नहीं होना चाहिए। आपके पास पहले ये सिर्फ इक्वेशन ही होनी चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ नहीं होना चाहिए 2a। आपके पास पहले इक्वेशन लिखी होनी चाहिए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। उसके बाद आप 2a इधर ले आएंगे तो s इधर रहेगा। ये यहाँ पे न्यू बुक है, अभी जो ये आजमाइशी एडिशन भी है, तो ये 2a यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपने पहली सिर्फ थर्ड इक्वेशन ही लिखनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। उसके बाद आप s के साथ 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो s को आपने साइड पे कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। वी एफ कितनी थी? 0 थी। देखिए इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर 2 मिस्टेक है। एक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं डाला यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे 2a इधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद वी आई स्क्वायर, आपने वी आई की वैल्यू यहाँ पे 30 है और नीचे 2 फार्मूले का लगा, a आपको गिवन है ये -6, ये डिक्रीज़ हुआ था, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये डी एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कम से ज़्यादा से कम हुई है। पहले कम ज़्यादा थी, फिर ब्रेक लग गई तो वो कम हो गई। तो जब ये, इसलिए नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, ये -6। अब आप वैल्यू पुट करें तो 30, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। 30 का स्क्वायर मतलब है 30 मल्टीप्लाई बाई 30। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 30 900 बनेगा। और इधर एक और देखें, अगर ये माइनस अंदर होता तो ये प्लस का सिंबल आता, लेकिन ये माइनस बाहर है इसलिए 900। नीचे 60 और 12, तो ये भी इस माइनस के सिंबल की वजह से ये 12, तो माइनस माइनस 12 प्लस हो जाएगा। तो 900 को 12 पे आप डिवाइड करोगे तो 75। तो s है, तो s डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होती है? मीटर होती है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं भी सॉल्व करवाऊंगा। सेकंड न्यूमेरिकल जो है
ये है वर्क एग्जाम्पल 6। ये भी आप समझ लें ताकि आपके इससे रिलेटेड आप सारे न्यूमेरिकल खुद कर सको। ये बुक के एंड पे हैं। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी है। इट गेट्स एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ई है। ये यहाँ पे देखें उन्होंने सिंबल ठीक लगाया, पिछले वाली में गलत लगाया। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड है और डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, इधर भी, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क क्या है, पिछले में आपको 2 वेलोसिटी गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और टाइम का जिक्र नहीं था। इसमें टाइम का जिक्र आ गया। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास वी आई भी है, ए भी है, टी भी है और एस भी है। तो आप सोचें कौन सी इक्वेशन यहाँ पे इन फुलफिल करती है कि हमें कुछ चेंजिंग भी ना करनी पड़े, हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, उसमें वैल्यू पुट कर दें और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। तो भाई आपके पास एस फाइंड आउट करना है। तो जब एस ऑलरेडी साइड पे है तो एस आप देखें एस किस का 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें एस इन्वॉल्व होता है, एक सेकेंड और एक थर्ड। अब थर्ड जो है उसके अंदर 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर है। इसका मतलब है उसमें टाइम का जिक्र नहीं है और 2 वेलोसिटी हैं। तो हमारे पास 2 वेलोसिटियाँ नहीं है, हमारे पास टाइम का जिक्र है। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगती है, इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, कोई अरेंजमेंट भी नहीं करनी है, इसको रीअरेंज भी नहीं करना। तो वी आई की जगह पे आपने 40, टी की जगह पे टाइम 10 भी ऑलरेडी सेकंड में है, अगर ये मिनट्स में या आवर्स में होता तो इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना था। उसके बाद ये 1/2 फार्मूले का आ गया। ए जो है आपके पास ये 8 है और टाइम ये 10 जो है, ये 10 क्या है आपके पास टाइम है। तो 10 का स्क्वायर टाइम देखें 2 जगह पे टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे टाइम का स्क्वायर लेना है आपने, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। उसके बाद आप इन्हें जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो आसान तरीका ये है कि अच्छा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इन 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 400 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 100 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। ये देखें 800 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे 400 आ गया, 400 और 400 को प्लस करना है। तो ये आपके पास 800 मीटर डिस्टेंस निकल आया। ये न्यूमेरिकल की भी वेरी सिंपल था, बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखें एक मोशन होती है लीनियर मोशन, जो हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं, एक एक ग्रेविटी की वजह से मोशन। तो वो कौन सी होती है, जब उसके अंदर हाइट इन्वॉल्व हो जाए। इफ़ 2 stones of different sizes are dropped from same height simultaneously, which of them will hit the ground first? You can observe that the lighter and the lighter stone catch the same accelerated and hit the ground at the same time. क्या मतलब है इसका, कि वो कह रहे हैं कि 2 पत्थर हैं छोटे बड़े, दोनों को आपने ऊपर से गिराया, ठीक है, तो दोनों का सेम जो वो वेट नहीं है। 2 स्टोन डिफरेंट साइजेज हैं, साइज़ उनके डिफरेंट हैं, लेकिन जब ऊपर से आएंगे तो कौन सब पहले पहुंचेगा। यू कैन ऑब्जर्व दैट द लाइटर एंड द लाइटर नहीं, ये भी यहाँ पे किताब में गलती है। लाइटर एंड द ये हेवियर स्टोन कैच द सेम एक्सेलरेटेड एंड हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम। तो एक ही वक्त में भारी भी और हल्का पत्थर भी दोनों ज़मीन पे एक ही जगह पे हिट करेंगे। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न जो है वो ये गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। ये तो गैलीलियो ने ये डिस्कवर किया, यहाँ से आपको पूरी कहानी नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ से। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g इज़ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फाउंड टू बी 9.8। ये गैलीलियो ने पूछा जाए आपसे कि जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है जी, ये किसने फाइंड आउट की थी, तो ये गैलीलियो ने की थी, पूछा जा सकता है। However, for the ease of calculation, value of g is approximate 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 9.81 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू थी, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड एंड पॉजिटिव फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड। जो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड। जो ऊपर से नीचे आ रहे होंगे उसका एक्सेलरेशन
नेगेटिव होगा, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। फॉर द मोशन बॉडीज अंडर द influence of gravity the equation of the motion are slightly modified where distance is taken as s। क्यों डिस्टेंस हाइट उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा, कोई एक मीनार है, एक कोई टावर है, टावर्स की से ऊपर नीचे कोई चीज़ गिर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो जो टावर की हाइट है वो उसका डिस्टेंस होगा। तो इसलिए इसमें डिस्टेंस h लिया जाता है, और एक्सेलरेशन इसमें a नहीं लिया जाता, इसमें g लिया जाता है, a इज इक्वल टू g। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहाँ जहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जहाँ a था वहाँ पे g आ जाएगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, इधर जी टी स्क्वायर हो जाएगा। 2as था तो 2gh हो जाएगा, ये याद रखना, ये चेंजिंग थी। अब न्यूमेरिकल में भी क्या फ़र्क आएगा, इसमें न्यूमेरिकल में ये समझिए, ये न्यूमेरिकल अ बॉल इज थ्रोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। द बॉल विल be showing down due to the pull of the earth gravity on it and will return back to earth. Find out the time the ball will take to reach the maximum height. Very important question है। तो ऊपर से कोई बॉल गिरा है वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी, बॉल इस नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो वो किस वेलोसिटी से 12 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी। ये VF0 कैसे आए, ये समझने की बात है। तो भाई नीचे से जब ऊपर आपने फेंका तो कोई एक वक्त ऐसा आया होगा जहाँ पे वो रुक गया होगा, जहाँ से फिर वो वापसी आया होगा। तो पहले रुका है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी स्टॉप हुई है, वहाँ से वो वापस आना शुरू हुआ, तो इसकी वेलोसिटी VF0 उस वक्त हुई जब वो वहाँ पर जाके रुक गया। G हमेशा जब ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है तो उसमें G इन्वॉल्व होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा है। तो -10 मीटर पर सेकेंड आप ले लें, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर भी आप दो वेलोसिटियाँ हैं और आप जी की यानी कि ए की जगह पे जी है आपके पास, टाइम फाइंड आउट करना है। तो आपकी जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, उसको आपने रीअरेंज किया तो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी की जगह पे टाइम को अगर साइड पे ले आए तो वी एफ माइनस वी आई ओवर जी हो जाएगा। इसी पहली इक्वेशन को आपने ये रीअरेंज किया तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। वी एफ आपके पास कितनी थी, 0 थी, वी आई 12 था और -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 10 1.2 सेकेंड, ये आपका निकल आया जो टाइम है, टाइम निकल आया। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल। इंशाल्लाह ताला ये इसके न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इसकी ये समरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा और इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन दूंगा। जो चैप्टर 1 है उसके मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवाऊँगा और इसके ये जो एंड क्वेश्चन है ये सब का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।